नया जोड़ा शादी का यहाँ पर फोटोशूट के लिए भी आया हुआ है। स्ट्रक्चर देखने में आपको कुछ हुमायूं टॉम्ब के जैसा भी लगेगा। इस टॉम्ब तक आने के लिए 4 रास्ते बनाए गए हैं और हर रास्ते में वाटर चैनल्स बनाए गए हैं, जो कि सनसेट के बाद में आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और नए व्लॉग में। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली के अंदर में, और दिल्ली का बहुत ही एक हिडन जेम है जहां मैं आज आया हूं, जिसका नाम है सफदरजंग टॉम्ब। दिल्ली के अंदर में बहुत से लोगों को सफदरजंग के बारे में तो पता है, बट सफदरजंग का कोई टॉम्ब भी है इसके बारे में नहीं पता। जबकि मैं खुद दिल्ली का बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, मुझे भी नहीं पता था अभी तक कि दिल्ली में सफदरजंग टॉम्ब नाम की कोई चीज़ है। तो ये टॉम्ब जो है, ये 365 डेज ओपन होता है, ये किसी भी दिन बंद नहीं होता है। आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, वो है जोरबाग का मेट्रो स्टेशन। और यहाँ अगर आप अपनी गाड़ी से भी आना चाहते हैं तो पार्किंग की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर अवेलेबल। आप पार्किंग में भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। जस्ट टॉम्ब के ही साथ में ही पार्किंग है यहाँ पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो। और अगर आप यहाँ अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में इस एरिया की लोकेशन भी डाल दूंगा आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के यहाँ की लोकेशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आने का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में सनराइज पे ये ओपन हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पर सनराइज को देखने के लिए आते हैं। और सनसेट के टाइम पर यहाँ की एंट्री बंद हो जाती है। अगर आपने सनसेट से पहले पहले एंट्री कर ली है तो आप 8:30 बजे तक अंदर रह सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग अपनी फैमिलीज के साथ में आते हैं, कपल्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है अंदर का। और अभी हम चलते हैं अंदर में और एक्सप्लोर करते हैं। आइए चलिए अंदर। ये है सफदरजंग का पूरा मैप, और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर एक पत्थर पे लिखी गई हैं। और अंदर आने के लिए एक बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा बाहर मेन गेट के ऊपर में, जो कि है 25 रुपीज़ फॉर इंडियन। और अगर आप इंडिया से बाहर नेशनलिटी है तो आपको 300 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी घूमते हुए हमें एक अनोखा पक्षी दिखा भी। मुझे नहीं पता ये कौन सा बर्ड है। अगर आप में से कोई इस बर्ड का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बर्ड का नाम बताएं, ये कौन सा बर्ड है। अभी चलते चलते इस पार्क के अंदर में इस टॉम्ब की कुछ गाइडलाइंस हैं जो सबको फॉलो करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ गाइडलाइंस हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप जब भी आएँ इन गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। 25 रुपीज़ जो अंदर का एंट्री टिकट है वो वर्थ इट है भाई। इतने सुंदर गार्डन्स जो हैं दिल्ली के अंदर में मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब टोटली जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सेफ है और अच्छा है। आप देख सकते हैं नया जोड़ा शादी का यहाँ पर फोटोशूट के लिए भी आया हुआ है, तो आप परमिशन लेकर के फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं यहाँ पर अपनी, बट उसके लिए आपको यहाँ पर परमिशन लेना ज़रूरी है। बहुत से रास्ते बनाए गए हैं आपको ऊपर टॉम्ब पे आने के लिए, तो ऐसी आपको सीढ़ियाँ चारों तरफ मिल जाएंगी इस टॉम्ब के। आप इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर भी आ सकते हैं टॉम्ब पे। सफदरजंग टॉम्ब को सन 1754 के अंदर में बनवाया गया था, जो कि सिराजुद्दौला ने अपने पिता की याद में बनवाया था, जिनका नाम था मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल मंसूर खान, जिनको हम सफदरजंग के नाम से भी जानते हैं। सफदरजंग मुगल एम्पायर के बहुत ही शक्तिशाली वजीर थे, मतलब प्रधानमंत्री। तो उनकी याद में ये बनवाया गया था।
स्ट्रक्चर देखने में आपको कुछ-कुछ हुमायूं टॉम्ब के जैसा भी लगेगा, क्योंकि वही बीच में मकबरा है और चारों तरफ इसके बहुत सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन है। और इसको बनाने के लिए जो स्टोन यूज़ किए गए थे, जो पत्थर लगाए गए हैं इसके अंदर में, वो कुछ पुरानी इमारतों से लिए गए थे। इस टॉम्ब तक आने के लिए 4 रास्ते बनाए गए हैं और हर रास्ते में वाटर चैनल्स बनाए गए हैं, जो कि इसके व्यू को बहुत ही ठंडा और सुकूनदायक बनाते हैं। इसका एनवायरनमेंट भी इन वाटर चैनल्स की वजह से बहुत ठंडा रहता था और आज भी ठंडा रहता है, पर फिलहाल ड्यू टू मेंटेनेंस इन वाटर चैनल्स के अंदर में से पानी बंद कर रखा है। यहाँ 3 बड़े पवेलियन हैं, जिनका नाम है जंगली महल, मोती महल और बादशाह पसंद। इनके नाम जितने फ़िल्मी हैं, इनकी बनावट भी उतनी शानदार है। इस मकबरे का मुगल काल से जुड़ा कोई ज़्यादा लंबा इतिहास तो नहीं है, क्योंकि ये मकबरा मुगल काल का सबसे लास्ट अंतिम मकबरा है। इसके बाद हिंदुस्तान में मुगल काल से जुड़ा कोई भी मकबरा नहीं है और इस मकबरे को देखने के लिए देश और दुनिया से खूब सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो अभी हम चलते हैं सफदरजंग टॉम्ब के अंदर में और देखते हैं सफदरजंग की कब्र को और अंदर से कैसा स्ट्रक्चर है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस टॉम्ब के अंदर में सफदरजंग और उनकी वाइफ दोनों की कब्र है और अभी जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे जो कब्र देखी है, ये कब्र एक आर्टिफिशियल कब्र बनाई गई है पब्लिक को दिखाने के लिए। जो ओरिजिनल कब्र है वो बेसमेंट के अंदर में है, जहाँ जाना पब्लिक को अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, ये था सफदरजंग टॉम्ब का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहले यहाँ आ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का। और अगर आप फ्यूचर में भी कभी इस वीडियो को देख के यहाँ आते हैं, तो अब भी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसका जो टाइमिंग है, वो सनराइज़ टू सनसेट तक का ही है अंदर एंट्री के लिए। बाकी रात को आप 8:30 बजे तक एक बार एंट्री करने के बाद अंदर रह सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो ऐसी ही आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।